नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह के बज गए हैं 7 और पूरी तैयारी चल रही है। जैसा कि आपको पहली वीडियो में बताया था, इनको जाना है गांव में। और भी तैयार होने लग रहे हैं अभी। और मैं भी नहा धो ली हूँ, पूजा पाठ मैंने कर लिया। और अब मैं बनाऊंगी इनके लिए नाश्ता। खाना ही बनाऊंगी, कुछ सब्जी थोड़ी सी और रोटी। तो फिर लेट हो जाएंगे। और आज मौसम भी थोड़ा बादल सा हो रहा, मुझे लग रहा बादल सा। मैं ऊपर गई थी ना। हाँ, हल्का सा बादल है। हाँ। ये तो कोहरा पूरा मुझे लगा नहीं, साफ नहीं लगा। पूछा नहीं फोन करके गाँव में। मैसेज कर रहा था, मुझे लगा उठाया नहीं, फोन करना। तो ये होने लग रहे तैयार, तो मैं फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ और बच्चे भी जाएंगे स्कूल। और गुड्डू अभी नहाने धोने लग रही वो। और ईशु अभी उठी नहीं, ईशु पड़ी है अपने कंबल में वहां पे। और आज इसका पेपर है। आज पेपर है ईशु का भी और गुड्डू को भी जाना। तो जब तक ये तैयार होंगे सब, तो मैं फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ। तो जी मैं यहाँ लग गई हूँ नाश्ता बनाने में। और नाश्ते में मुझे बनाने हैं आज जीरे वाले आलू। और यहाँ मैं काट रही हूँ आलू। इसमें मैं कुछ भी सामान नहीं डालूंगी, टमाटर प्याज वगैरह कुछ भी, बस सिंपल जीरे में ही मतलब छोंक दूंगी, तड़का लगा दूंगी। और वे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आलू मैंने काट लिया, फिर धोकर लगाऊंगी बस तड़का। और सुबह सुबह बनी हुई है मेरी रेल, क्योंकि इनको भी गाँव में जाना है, गुड्डू को भी स्कूल जाना है और फिर ईशु को भी जाना है। तो वैसे तो चलो इन ये तो कह रहे कि मैं आराम से चला जाऊंगा। और गुड्डू की बस का रहता है कि कभी निकल जाए तो फिर लेट हो जाती, मतलब बस निकलने का डर रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। तो यहाँ बस मैंने सब्जी बना दी है और आटा बना के रख दिया। और ये तो थोड़ा लेट चलेंगे, ये कह रहे थे कि थोड़ा लेट ही जाएंगे कोहरे की वजह से। वैसे तो हमेशा जब भी जाते हैं सुबह जल्दी चलते हैं। और जल्दी जाने के लिए मतलब एक तो ट्रैफिक कम मिलता है, बहुत रोड खाली मिलती है, तो जल्दी पहुंच जाते हैं सुबह, इसलिए जाते हैं। लेकिन अब कोहरा पड़ता है इधर, तो यहाँ पे तो नहीं आता कोहरा, लेकिन जैसे पंचकुला से निकलते हैं ना, तो आगे कोहरा मिलना शुरू हो जाता है। तो कोहरे की वजह से ये थोड़ा लेट जाएंगे। और उधर तो हमारे साइड तो बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है, तो इस वजह से इन्होंने फ़ोन करके भी पूछ लिया था गांव में कि कोहरा है, तो उन्होंने बोल दिया कि है, तो इसलिए थोड़ा मतलब देर से ही जा रहे हैं। तो यहाँ बस मैंने इनके कपड़े वगैरह निकाल दिए, रात तो इन्होंने रखे नहीं थे, बोल रहे थे कि सुबह ही रख लूँगा। और यहाँ बैग पैक कर लिया है इन्होंने। मैं इनका बैग पैक कभी नहीं करती, अपने आप ही करते हैं ये, क्योंकि इनका ना सामान अगर एक भी इधर उधर हो जाता है तो ये परेशान हो जाते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं। तो इसीलिए मैं इनको ही दे देती हूँ, जो आपको रखना है अपनी मर्ज़ी से रख लो। तो बैग इन्होंने कर लिया है पैक। उसके बाद मैं बस गुड्डू की चोटी बनाने लगी हूँ। गुड्डू नहा धोकर हो गई है तैयार। और उसकी चोटी बनाने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ चोटी बनाने में, और 2 चोटी बनाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ फटाफट से बस मैंने, वैसे अब तो आदत हो गई है कि डेली बनाती हूँ तो बन जाती है, लेकिन पहले बहुत मुश्किल पड़ती थी। और छोटे बाल हैं, इतने बड़े नहीं, तो इस वजह से परेशानी आती है। तो यहाँ मैंने इसके दोनों बार मतलब दोनों चोटी बना दी है। और बस फिर इसको दे दूँगी नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद अब जाएगी ये स्कूल। तो यहाँ बस नाश्ता बना दिया और पहले गुड्डू को दे दिया, और गुड्डू चली गई है स्कूल। अब है इसके पापा की बारी। तो जैसे बना रही हूँ साथ साथ ये भी खा लेंगे नाश्ता। तो गुड्डू तो चली गई है, अब इनको भी दे दिया। जो भी सब्जी दही वगैरह, दही मैंने जमा दी थी तो वो भी दे दी, सब्जी भी दे दी, अचार आंवले का जो बनाया था वो भी। और जो अचार मैंने बनाया था वो भी मैंने इनको गाँव में ही दे दिया है अपनी सासू माँ के लिए। तो मैं ये बोलने लगे, ये क्या, मैं ही बोल रही थी कि आप लेते जाओ और मैं और बना लूँगी, क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद है अचार वगैरह, तो इसलिए। तो यहाँ मैंने वो दे दिया है इनको। और उनकी भी तैयारी हो गई है जाने की। इधर मैं करने लगी हूँ अब ईशु को भी तैयार। कन्हैया गया है गुड्डू को छोड़ने, तो तब तक ईशु को तैयार कर देती हूँ, फिर कन्हैया ईशु को भी छोड़ने जाएगा। तो फटाफट से यहाँ ईशु हो गई है तैयार, बिल्कुल रेडी। इसके पापा भी तैयार है, कन्हैया भी आ गया गुड्डू को छोड़कर, और सारे ये चल दिए हैं। और मैं अब इनको भेज रही हूँ। तो ईशु का स्कूल का टाइम भी था और गाड़ी भी वही खड़ी थी जहाँ पे गाड़ी, मतलब हमारी शॉप है, तो स्कूल भी इसके सामने ही पड़ता है, तो सारे इकट्ठे ही जा रहे हैं ये। और ईशु पूरी खुश हो रही कि मैं पापा को छोड़ने जा रही। तो यहाँ बस चले गए हैं ये, मैंने इनको बाय वगैरह कर दी, लेकिन अब मैं रह गया घर में अकेली। और मन मतलब छोड़ तो भेज तो रही हूँ, ये जा तो रहे हैं, लेकिन मन फिर थोड़ा सा अंदर ही अंदर मेरा दुखी सा हो रहा कि अब अकेली कैसे रहूँगी, क्योंकि इस बार इनका ज़्यादा टाइम लगने वाला है शायद। वैसे तो जाके ही पता चलेगा वहाँ। तो जी ये चले गए हैं, इसके पापा भी गांव में चले गए, बच्चे भी स्कूल चले गए दोनों, ईशु भी और गुड्डू भी।
और कन्हैया गया है उनको छोड़ने के लिए, सामान रखवाने गाड़ी में। और ईशु का स्कूल भी वहीं पड़ता है दुकान के पास, गाड़ी वहीं खड़ी है। तो दिन से गाड़ी आनी है, इंदौर लेके गए थे तो उन्होंने वहाँ पे दुकान के पास ही खड़ी कर दी थी लाकर, क्योंकि फिर अंदर लाने में और मोड़ने में गली में बहुत दिक्कत होती है, और पता था ना कि जाना है तो इसलिए बाहर ही खड़ी कर दी। और सामान वही रखवाने गया है कन्हैया गाड़ी में, तो वो आ जाएगा। और देख लो घर की हालत क्या हो रही, पूरा घर फैला पड़ा है। दिखा दूँ मैं आपको बैक कैमरे से। पहले तो किचन ही देख लो, ये देखो किचन की हालत ऐसा हो रही जैसा कई दिन हो गए बर्तन मंजे ही ना हो, इस तरह फैली पड़ी। तो और अब कमरों की, और कोई बात नहीं, अब मुझे क्या करना, पूरा दिन खल्ली रहूंगी। बच्चे भी चले गए तो काम तो इतना है नहीं, अब बस सारा दिन अपना आराम तक काम ही करती रहूंगी। ये देखिए इसमें तो इतना नहीं है, इसमें तो बिस्तर ही पड़े। और यहाँ बस सारा फटाफट से संगवा दूंगी सारा घर, और फिर मिलूंगी मैं आपको थोड़ी देर में। तो पहले रसोई का ही नंबर है, और नाश्ता भी मेरा और कन्हैया का रह रहा बनने के लिए। जब वो खाएगा, अभी तो आके नहाए धोएगा, तो जब खाएगा जब ही बना दूंगी। सब्जी आटा वगैरह तो सब तैयार है, तो जब ही बना दूंगी, जब तक कर लेती हूँ और काम। और आंटी का आज पता नहीं आएगी नहीं, फोन करके पूछना पड़ेगा, क्योंकि वे कल भी नहीं आई थी। यहाँ देखिए कान्हा जी भी नहा धोकर बैठ गए हैं तैयार होके, उनको भी नहला दिया था। आज तो गुड्डू ने नहला दिया था, अपने आप तैयार हो गई थी, तभी नहला धुला कर बिठा दिया था, क्योंकि मुझे देर हो रही थी खाना बनाने में। और यहाँ बैठ गए, तो बस अब मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। तो जी मैं यहाँ लग गई हूँ अपने काम पर, और पहले करनी है मुझे किचन की सफाई। और आपको जैसा कि पता ही है कि औरत ऐसी होती है कि वो शांति से 1 मिनट भी नहीं बैठ सकती। देखिए मतलब कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि अकेले है, चल थोड़ा आराम कर लो, लेकिन मेरे जैसी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है काम। और जब तक काम ख़त्म नहीं होता तो मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती। और मैं यहाँ अपनी ड्यूटी पे लग गई। और मैंने जैसा देखा है बहुत से ऐसे होते हैं टेंशन फ्री होते हैं, कि उन्हें कोई टेंशन नहीं होती काम की, काम भी पड़ा रहता है और मतलब फ्री माइंड होते हैं। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मेरा तो जब तक काम ख़त्म नहीं होगा ना, तो तब तक मेरे क्या ना इसके पापा का चुलचुली उठी रहा है। किसको ढूंढ रहे हैं आप? हैं? यार ना अपने पापा को ढूंढ रहा सारे कमरों में, जिससे पापा नहीं मिल रहे। कहाँ है पापा? तो जी कृष्णा आ चुका है, और कृष्णा ढूंढी ढूंढी कर रहा है सबको। किसे ढूंढ रहा बताओ? कौन नहीं मिला आपको? वो अपने पापा को ढूंढ रहा सारे कमरों में। विष्णु कह रहा पापा ऊपर है क्या छत पे? कहाँ गए पापा? मिले नहीं, इसे तो पापा नहीं मिले। ये दोनों क्या ऊपर है क्या छत पे? गाँव में गए मैं तो ताऊ जी पास पापा। ताऊ जी पास गए पापा, तो आज पीपी ले गया, पीपी भी नहीं देखी आज। अब क्या में बैठोगे आप? तो टेंशन सी आ गया। जाना था आपको भी पापा के साथ? आपको भी जाना था? अभी थोड़े जब दोबारा जाएंगे ना, जब जाना आप, ठीक है? हैं? जाना था पापा के साथ आपको? क्यों पूरा मायूस सा हो रहा? आज तो बोलोगे आज तो और भी हो जाएगा। वो कह रहा पापा ऊपर है क्या छत पे? देख दाग का सर मिला नहीं तुझे पापा? इसे भी यकीन नहीं हो रहा है, सोच रहा है यही है। बेटे पापा तो माँ जी पास गए, उसके पास छोटी काकी के पास, और उसके पास अभी तो गए 8 बजे। तो जी जो क्लीनिंग का काम था सुबह का, वो तो हो गया था मेरा। और अब है दोपहर का टाइम, और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, ईशु और रुई, है ना। और मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया है ऊपर बैठ के धूप में। और अब बच्चों के पहले कपड़े चेंज करूंगी। पहले ये बताओ पेपर कैसा हुआ दोनों का? अच्छा रुई का एक ही पेपर था। हाँ पेपर ही तो पूछा मैंने, कैसा हुआ ये बताओ। एक ही पेज था। अच्छा तो पेपर आज इनका, अब कल तो नहीं है, परसों है पेपर। किस चीज का नेक्स्ट? हिंदी। अच्छा तो अब अगला पेपर इनका एक दिन छोड़ के एक दिन होता है। तो अब बस कल तो छुट्टी है, कल तैयारी कर लेंगे और आज, और नेक्स्ट पेपर फिर वेडनेसडे को। तो अब बस मैं बनाऊंगी खाना। बेटे खाने में क्या खाओगे ना बताओ? हाय देखो देखो
कौन सी किस उसमें हो रहा है, किस खुशी में इतनी परेशान हो रही था बेटे? नहीं ईशु, पेट में दर्द हो जाएगा फिर। देख कितनी परेशान हो रही दोनों की दोनों। अच्छा ये रोज अब पेपर हो जाएंगे तो इन्हें कंटिन्यू स्कूल जाना है, इसलिए ये परेशान हो रही है। तो जी बस फिर मैं बनाऊंगी खाना, खाने में दाल रोटी बनाऊंगी कोई सिंपल सी। और गुड्डू अभी नहीं आई, गुड्डू आएगी 1:30 बजे तक, तो जब तक वो आएगी तो खाना बन के हो जाएगा तैयार। और वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।